बच्चों, आज कल जो परसों जो हमने आपको पद्य का लेसन समाप्त किया था, जयशंकर प्रसाद का पढ़ाया था। अब आज हम आपको गद्य में का चौथा लेसन है, हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब पहले हम आप लोगों को इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और इनका स्थान ये बता दें। तो देखो, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, ये मिसाइल मैन कहे जाते हैं। तो मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी मां का नाम आसियम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वे पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं हैं, किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है, उसको पूरा देश ही नहीं विश्व सदा याद रखेगा। इसके बाद में आपको हम बता दें इनका साहित्यिक परिचय। कलाम जी अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े और प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 ईस्वी में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया और ये प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। कलाम जी 2002 ईस्वी में
भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। अब इनकी रचनाएं देखो। अग्नि की उड़ान हिंदी। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर और इंडिया 2020 ए विषय फॉर द न्यू मिलेनियम विंग ऑफ फायर और अग्नि की उड़ान है और आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर और इनकी अन्य हैं जिनको पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। कलाम जी को पद्म भूषण 1981 में इन्हें सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण 1990 में इन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न 1997 में और वान ब्राउन अवार्ड 2013 में। अब इनका साहित्य में स्थान। कलाम जी के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कलाम जी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं समाज सेवी थे। ये मानवता के पुजारी एवं भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज कलाम जी भले ही जीवित न हों, किंतु अपने कार्यों द्वारा संपूर्ण विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। अब आपका लेसन है हम और हमारा आदर्श। ये जो है हम और हमारा आदर्श लेसन, ये तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं। तो देखो, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर ये कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण वह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा, कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी
कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करते। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने ये जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों में उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्त बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है कि उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अब आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। आपको गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, एक हम आपको बताए दे रहे हैं। ये वाला पैराग्राफ मैं ये नहीं जानता से लेकर है यकीन से भी परे। और आपका रेखांकित यहाँ से है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करते। ये यहाँ तक है, आपके यकीन से भी परे। अब है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक है आपका हम और हमारा आदर्श और लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर अगला है लेखक समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता। लेखक समृद्धि और आध्यात्म को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानता है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। फिर अगला है समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है। समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है। समृद्धि से हमें समृद्धि जो है अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, अतः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक होती है। फिर है प्रकृति का कोई काम मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का कोई काम मनोयोग से पूर्ण होता है। प्रकृति का कोई काम मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है का आशय ये है कि प्रकृति अपना कोई भी काम
आधे अधूरे मन से नहीं करते। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये लेखक कहता है कि हम अपने आसपास अगर देखेंगे तो हम यही पाएंगे कि स्वयं प्रकृति भी अपना कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है, बल्कि पूरे मन और लगन से करती है। कि आप जिस प्रकार किसी बाग या बगीचे में जाएंगे, मौसम के अनुसार आप फूलों की बहार, फलों की बहार आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप अंतरिक्ष की तरफ देखेंगे तो आपको ये अंतरिक्ष अनंत तक फैला हुआ दिखाई देगा, जो आपको विश्वास से भी दूर ले जाएगा। फिर है न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है। न्यूनतम माने होता है छोटा सा छोटा, और अनंत का अर्थ होता है जिसका कहीं अंत न हो, उसको हम अनंत कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे के जो है आप इसी प्रकार से आपको करना है और जीवनी आपको याद करनी है।